अद्य शनिवासरः बन्धवासरः चैत्रकृष्ण दशमी दिनांक 15 एप्रिल 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 नवे गांधारणी अध्याय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलजगवनं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्महे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत्मनि तत्समः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। आपको सभी को दिखाई दे रहा है ना? हेलो, आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी दिख रहा है? हो सर। यस सर। ओके। मूत्र प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं वृत्तिकर्म च पक्वाशय शिरशूलं वातवर्चो प्रवर्तनं पिंडिकोद्वेष्टनात्मानं पुरुषे स्यात् विधारिते। तो पुरुष वेग का अगर धारण किया जाता है तो पक्वाशय शिरशूल वात और पुरुष का अप्रवर्तन पिंडिकोद्वेष्टन आत्मान ये लक्षण होते हैं। तो इसमें पिंडिकोद्वेष्टन भी एक प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। और अभी खास करके किडनी फेलियर के मरीज में पिंडिकोद्वेष्टन ज्यादा दिखाई देता है। वैसे पिंडिकोद्वेष्टन एक नानात्मक वातविकार भी है, तो उसके बारे में भी सोचना जरूरी होगा। और पक्वाशय और शिरशूल ये दोनों लक्षण पक्वाशय में भी शूल और शिर में शूल है। तो जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें ये लक्षण वैसे भी होते हैं। और कॉन्स्टिपेशन अगर रिलीव हो जाता है तो इसमें राहत इस प्रकार की मिलती है। स्वेदाभ्यंगावगाहाश्च वर्तयो भक्तिकर्मच्च हितं प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानं प्रमातु च। तो स्वेद अभ्यंग अवगाह, तो उदर के लिए मैं एरंड तेल का अभ्यंग और फिर तापस्वेद रूक्ष स्वेद इस प्रकार का बताता हूँ। या हॉट वाटर बैग हीटिंग पैड से कर सकते हैं। और अवगाह ये खास करके मूत्र वेग और उदरजन्य में तो बताती है। पिछली बार इसके बारे में बात कही थी कि पोर्टेबल इस प्रकार के टब
अगर उपलब्ध होते हैं तो उसके बारे में जरूर सोचना है कार से। वर्ती फलवर्ती अगर गुदद्वार में आकर मल अटक गया है तो फलवर्ती का उपयोग अच्छा होता है। अभी फलवर्ती आयुर्वेद में बनाने वाले लोग कम है। सपोजिटरी मिलती है, एडल्ट सपोजिटरी या चाइल्ड की सपोजिटरी, वो उसका प्रयोग किया जा सकता है इस प्रकार से। और बस्ती कर्म, तो इसमें अनुवासन और निरूह दोनों का प्रयोग इसमें करना है। हितम प्रत्ययते वर्चस्ते अन्नपान प्रमाथि च। तो प्रमाथि इस प्रकार का अन्नपान, प्रमाथि का उदाहरण जो बताया जाता है वो मरीच है। तो स्रोतस का अवरोध दूर करने वाला इस प्रकार का चाहिए तो इस प्रकार से मरीच का प्रयोग किया जा सकता है। ये वैश्वानर चूर्ण गुल्म चिकित्सा में आया है, वो भी एक, उसमें हरितकी समभाग है, सभी चूर्णों के संभाग हरितकी है, तो वो भी इसमें एक काम कर सकता है। और वचा प्रियंगवादी वचा हिंगुवचादी, ये भी एक अच्छा योग इसमें है। तो हिंगुवचादी का अपान काल में प्रयोग चाहे सुकुमार का गुरुत्व, मिश्र का स्नेह वगैरह के साथ करेंगे तो अच्छा रहता है। मेढ्रे वृषणयो शूलम अंगमर्दो हृदय व्यथा भवेत प्रत्यहते शुक विबद्धम मूत्रमेव च। तो मेढ और वृषण में शूल, अंगमर्द और हृदय में व्यथा, ये शुक्र का अगर अवरोध किया जाता है और विबद्ध मूत्र, ये भी बात होती है। तो इसमें दो तरीके से सोचा जा सकता है कि शादीशुदा आदमी है और ये इनकम्प्लीट फाइटस, ये एक तरीका बताया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो उसमें उसका समाधान नहीं मिलता, ये एक बात होती है। और शुक्र वेद का अवरोध भी हो जाता है, तो इसमें ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब हस्तमैथुन की इच्छा हो और उसका प्रवर्तन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको रोकना उचित है या मन से उसके बारे में सोचना है कि ये ठीक नहीं है, तो मुझे उन विचारों से दूर जाना है इस प्रकार से। तत्राभ्यंगो वगाहश्च मदिरा चरणायुधाः। तो अभ्यंग, अवगाह, मदिरा और चरणायुध यानी कि कुक्कुट, शालिक पयो निरोहश्च शस्तम मैथुनमेव च। तो शाली, दूध, निरूह और मैथुन ये प्रशस्त है। हृदय में पीड़ा उदावर्त के जरिए होती है। इन सभी में वायु प्रकोपित होता है और वो ऊर्ध्वगति उसकी हो जाती है। जो नीचे वाले जो वेग है, शुक्र, मूत्र, पुरुष, वात, इनका अवरोध किया जाए तो उदावर्त हो जाता है और फिर में रुधिर व्यथा ये लक्षण दिखाई देता है। तो बाकी अगर इस प्रकार के शुक्र वेग अवरोध के लक्षण है तो उसमें उदावर्त को दूर करना ये चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। तो शस्त्रम मैथुन में वच, तो इसमें मैथुन प्रशस्त है। अगर शुक्र वेग के अवरोध के कारण इस प्रकार के लक्षण निर्माण हो रहे हैं तो उसमें मैथुन प्रशस्त इस प्रकार का है। तो जो अटक गया है उसको बाहर निकाल देना, ये इसमें आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। संगो विण्मूत्र वातानाम आत्मानम वेदना क्लमः जठरे वातजाश्चान्य रोगास्तिर्वात निग्रह। अगर वायु का निग्रह, अधोवायु का निग्रह इस प्रकार का किया जाता है तो विण मूत्र वात, इन सभी का संग, आत्मान, वेदना, क्लम और उदर में अन्य वातज रोग ये निर्माण होते हैं। तो ये एटिकेट्स का एक मामला है थोड़ा सा। अधोवात के अवरोध में एक सशब्द वायु और एक दुर्गंधी वायु, ये दोनों बातें हो सकती है। अगर सशब्द वायु नहीं है तो अपने आप ये वायु बाहर निकलता रहता है। और एक बीच में एक एलोपैथी के डॉक्टर ने लेख लिखा था पेपर में, करीबन हम 20 लीटर हवा
हर रोज निगल लेते हैं और उतनी हवा बाहर निकलती रहती है। तो ये निगलना जो है वो खाना खाते समय बीच बीच में सांस लेनी है, इस प्रकार के है। और अन्न फेफड़ों में नहीं जाए, ये शरीर का प्रयास इस प्रकार का रहता है। लेकिन फिर भी कुछ हवा अंदर निकल जाती है और ये आसानी से बाहर निकलती भी रहती है। लेकिन जब अवरोध हो जाता है, पचन अच्छा नहीं है, तो दुर्गंधी इस प्रकार का वायु निकलता है। मैंने सोचा था कि लक्षण कोश में दुर्गंधी वायु के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन एक भी रिकॉर्ड नहीं है। पुरुष के बारे में साम दुर्गंध इस प्रकार का बताया गया है, और केवल उसके संपर्क से वायु दुर्गंधी हो जाता है। तो बेसिकली ये साम पुरुष है, जिसके जरिए ये बात दुर्गंधी वायु आती है। तो उसमें लंघन पाचन यही आवश्यक है। और सशब्द वात ये जो है वो रुकावट कहीं पे है उसमें। और फिर वो फोर्स से बाहर निकलता है तो सशब्द वात होता है। तो उसका वेग धारण करने के लिए बताया है, ये धारण करना तो उचित नहीं है। तो जहाँ लोग नहीं हो वहाँ ये किया जा सकता है। और एटिकेट्स के अनुसार ये ठीक नहीं माना जाता, तो इसके लिए उसका धारण किया जाता है। एक वृद्ध कई सालों से ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए रोज 3-4 टेगरेटा ले रहा था। तीव्र शिरशूल था। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि 2-3 दिन में एक बार रक्त मतलब प्रवर्तन होता था। अभ्यंतर स्नेहयुक्त अनुलोमन, स्निग्ध आहार, ऐसी सामान्य चिकित्सा दी। 3 सप्ताह में उपशय मिला, गोली बंद हो गई। अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा है कि हम उसके बहकावे में आ जाता है। ट्राइजेमिना न्यूरालजिया है तो ये मिटने वाला नहीं है दर्द इस प्रकार से। हमारे हिसाब में अगर उसका दूसरा कोई कारण है, मलावष्टम्भ है, और उसका उपद्रव स्वरूप इस प्रकार का उदावर्त है और उसके जरिए पेन हो रही है, तो उदावर्त को दूर करेंगे, मलावष्टम्भ को दूर करेंगे तो पेन चली जाएगी। यहाँ हमारा एक अनुभव पुणे अस्पताल में रहा था कि सीवियर बैक पेन करके एक मरीज पुणे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, कुछ निकला नहीं। फिर मुझे बताया बुलाया गया था। मैंने देखा तो ये उदावरत ही था और कॉन्स्टिपेशन काफी था। तो उसके हिसाब से दवाइयां दे दी, उसको रिलीफ हो गया। आश्चर्य की बात रही कि एलोपैथी का जो डॉक्टर था जिसने सभी इन्वेस्टिगेशंस करवाई, वो आश्चर्यचकित रहा कि इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी दर्द बहुत ज्यादा है और तुम्हारी दवाइयों से चला गया, ये कैसे हो सकता है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि हम एनाल्जेसिक्स के तरीके काम नहीं करते हैं। हमारे हिसाब में वायु ही वेदना का मूल कारण है, और जब तक ये उसका अनुलोमन नहीं होता तब तक वेदना कम नहीं होगी। और वायु वैसे पकड़ में नहीं आता एक्सरे में या किसी सीटी स्कैन वगैरह में। और फिर उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता कि इसके बारे में कुछ करना है इस प्रकार। मैंने एक केस के बारे में काफी बार बताया है, एक बार फिर से दोहराता हूँ। कि स्टमक और इसोफेगस के बीच में कैंसर था। और वो वेदनाओं से तड़प रही थी। तो एक बिस्तर पे लिटा के उसको ऊपर लेके आए 4 लोग। बिस्तर पकड़कर उसको ऊपर लेके आए सदाशिव पेट वाले क्लिनिक में। और वो जोर जोर से रो रही थी वेदनाओं के लिए। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में मल संचय काफी था। और थोड़ा स्ट्रेन मेटास्टेसिस था, लेफ्ट ह्यूमरस और राइट फीमर, ऐसा में उसका मेटास्टेसिस था उस कैंसर का।
तो मैंने कहा ये ओपीडी स्तर पर तो नहीं हो सकता है, उसको एडमिट करेंगे। तो पुनरुस में एडमिट किया और बस्ती देना आरंभ किया। जैसे बस्ती का सिलसिला चला पेन कम होता गया और एक हफ्ते में वेदना की पूर्ण शांति हो गई। उसके बाद में मरीज टिकी नहीं, वहां से डिस्चार्ज लेके घर पे गए और वहां पे डेथ हो गई। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसका खाना उसको कुछ भी नहीं जा रहा था और बहुत दिनों का कॉन्स्टिपेशन था। मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा था। सिर्फ ये बात नहीं थी कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ये बात नहीं हुई थी फिर। नहीं तो एक खंडसरकर ने दत्तात्रेय शास्त्री जड़ूकर की एक केस उन्होंने बताई थी कि मुस्लिम रुग्ण था, रोजे रखे और उसमें सिर्फ पानी ही पिया और कुछ नहीं लिया। तो ये रमजान आने तक उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो गई। पेट पूरा फूल गया और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन इस प्रकार का था। सर्जन ने बता दिया कि मल की गांठें बनी हैं, उनको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये इतना वीक हो गया है कि ऑपरेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो और कोई चारा नहीं है इस प्रकार से। हाँ, तो फिर ये दत्तात्रेय शास्त्री जड़ूकर के पास पेशेंट आया और उन्होंने नाभि में आर्द्रक प्रक्षेप किया। आर्द्रिका भेदिनी गुरुवी, ये जो भेदिनी गुणधर्म है आर्द्रिका का उसका उन्होंने वहां पे प्रयोग किया और वो करने पर बहुत दुर्गंधी वायु छूटा। वहां कोई भी उस रूम में कमरे में ठहर नहीं सका, इतनी दुर्गंध थी। फिर वायु निकल जाने के बाद वेदना की शांति हो गई, मरीज की डेथ हो गई, वो बचा नहीं। फिर भी उन्होंने दत्तात्रेय दत्ताश्री दरोकर को कहा कि मैं सुख से मर रहा हूँ, ये भी आपका बड़ा उपकार है इस प्रकार। तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है। क्या लगाया? अद्रक स्वरस, अदरक का स्वरस नाभि प्रक्षेप किया उसका। तो नाभि में जैसे हम ये नेत्र बस्ती वगैरह करते हैं, नेत्र तर्पण करते हैं, उस प्रकार का किया और उसमें अदरक सरस डाला। ये मैंने बाद में अन्य रुग्णों में भी ये ट्राई किया है जहाँ बहुत ही तीव्र कॉन्स्टिपेशन इस प्रकार का है, ऑब्स्ट्रक्शन तक बात चली गई है, वहाँ ये बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए। एक मेरे पास कोलन कैंसर का मरीज था, उसने ऑपरेशन करवाया। तो ऑपरेशन के पूर्व उसकी पत्नी ने पूछा कि हमें एक नाम पता चला है आयुर्वेद में, तो हम उनकी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो सर्जन ने मना कर दिया, कुछ नहीं करने का, ऐसा कहा। ऑपरेशन के बाद ठीक था। एक बरस के बाद रिलैप्स हो गया, तो उसको टाटा अस्पताल में भेजा गया। वहां पे केमोथेरेपी चली, 11 लाख रुपए केमोथेरेपी के लिए खर्च किए। फिर भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो हाँ, केमोथेरेपी के बाद रिलीफ मिला। 6 महीने में केमो ये फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिलैप्स हो गया। तो फिर टाटा में चले गए वापिस। तो उन्होंने कहा ये तो होना ही वाला था, क्योंकि केमोथेरेपी को कोई रोल ही नहीं था। तो ये क्रोधाविष्ट हो गए। तो हमें दी क्यों केमोथेरेपी, अगर उसका कोई फायदा नहीं था? तो वो बोले कि इसमें दो ही है, एक तो सर्जरी या केमोथेरेपी। केमोथेरेपी से फायदा होता नहीं है मालूम है, फिर भी कुछ करना है इसलिए हम करते हैं। ये बड़ा अजीब उत्तर है इस प्रकार से। तो वो मुकदमा लड़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन कंडीशन बहुत बिगड़ गई। तो फिर से उसको पहले वाले अस्पताल में भेजा गया ऑपरेशन के लिए, पॉसिबल ऑपरेशन के लिए। ओपन किया और फिर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके क्लोज कर दिया।
ना ही ट्यूमर को निकाला, ना ही इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया। अब कंडीशन और बेकार हो गई, तीव्र शूल था इस प्रकार से। उस अवस्था में मेरे पास आए, तो फिर उसकी औरत ने पूछा अब तो हम आयुर्वेद कर सकते हैं। तो सर्जन ने कहा कि आप कुछ भी करो, कुछ भी फायदा नहीं है, इस प्रकार से। फिर एक 7 दिन में उसकी मौत हो गई। यंग था, जस्ट 30 years ऑफ एज, इस प्रकार। तो ये काफी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैंसर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ तो कोलन में था कैंसर, तो ये डायरेक्ट है। लेकिन ओवेरियन कैंसर है, उसके जरिए इस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, इस प्रकार के मरीज मिलते हैं। और ये काफी खतरनाक इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसमें ये ट्राई कर सकते हैं, इसका फायदा होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन अदरक का स्वरस नाभि प्रक्षेप करने से इन दत्तात्रेय शास्त्री जरूर करके केस में तो कम से कम वातानुलोम हुआ था और शूल बंद हो गया था, शूल कम हो गया था। तो ये अच्छी इस प्रकार की बात है। शायद हम अदरक और कुटकी, पाषाण भेद, इससे कुछ स्नेह बनाए, इससे कुछ कल्प वगैरह इस प्रकार का बनाइए और उसका प्रक्षेप करे, स्नेह का प्रक्षेप करे, या मिश्र का स्नेह में ये डालकर उसका प्रक्षेप करे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर सोचना ही है कि अगर मलभेदन करना है, तो मलभेदन करने वाले इस प्रकार के द्रव्यों से सिद्ध कुछ बातें हो सकती है। तो ये बात होनी है। नाभीमध्ये दाह होईल का डायरेक्ट अदरक स्वरूप टाकल्याने? नहीं नहीं, दाह नहीं हुआ था उस समय में। हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन इतनी तीव्र थी और इतना शूल था जबरदस्त कि उसके बारे में कोई सोचा नहीं गया इस प्रकार से, लेकिन नहीं होता है। मैंने जिन मरीजों में किया है उनमें दाह हुआ है, ऐसी बात नहीं होती। कंडू कोठा रुचि व्यंग शोथ पांडवा मय ज्वराहा कुष्ठोल्लास विसर्पाश छद्म निग्रह जागराहा। तो छर्दी के निग्रह से ये रोग निर्माण होते हैं। गर्भिणी कॉन्स्टिपेशन में चलेगा क्या? नहीं, गर्भिणी कॉन्स्टिपेशन में देना निषिद्ध होगा। अदरक सरस का तो प्रयोग नहीं करना है। तो उसमें सौम्य औषधियों का ही प्रयोग करना है। दूध और घी एक अच्छा ऑप्शन है। अंजीर, मनुका, ये खा सकते हैं। ये भी ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आरोग्य के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सौम्य औषधियां ही होनी है। इसमें अदरक सरस नहीं चलेगा। चिंचा, लवण तेल और एनी अमल तेल चांगले चालेल, चल गया क्या? चलेगा क्या? वो चलेगा, चिंचा लवण तेल चलेगा। तो इसके आधार पर क्या सरदर्द में भी अदरक का रस नाभि पर प्रक्षेप से लाभ मिलेगा? मैंने नाक में डाला है सरदर्द केसेस में। अगर पक्का कफज है तो हो सकेगा फायदा। और ये अगर सरदर्द वात विबंध के कारण है तो नाभि प्रक्षेप करने से भी उसमें फायदा होगा। क्योंकि मूल स्थान वहां पे है। या शकुंतल पिंडिक द्वेष्ट, ये जो बात प्रतिशाय शिरोरुजा, ये जो बात कही गई है उसके हिसाब से होगा। तो मूल कारण क्या है ये ढूंढ कर उसके लिए प्रयास करो। ये अच्छी बात है। एक वैद्य ने एक अनुभव लिखा था कि सरदर्द इतना जोरदार था कि वो भित्ति पर बार बार टकरा रही थी सर। फिर पता चला कि ये कॉन्स्टिपेशन था। और हरित की सैंधव देने से वो रिलीफ हो गई उसकी। इस प्रकार। तो हमारा निदान क्या है ये देखो और फिर उसके अनुसार करो। अभी छर्दी हुई या अतिसार हुआ तो लोगों की टेंडेंसी है तुरंत सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए उसको बंद कर दे। एंटी एमेटिक इस प्रकार की ड्रग्स अवेलेबल है, लोमोटिल वगैरह इस प्रकार की भी ड्रग्स अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है। तो लोग सीधा
उनका सेवन करके उसको रोक देते हैं। वास्तव में ऐसा है कि एक शरीर की प्रतिक्षिप्त क्रिया है, बाहर फेंकना एक प्रकार का। और अगर अजीर्ण है तो बाहर जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो, यही बेहतर है. ब्रेन ट्यूमरच्या केसेसमध्ये मलावस्तंभ हा हेतू सापडलेला आहे का? हो सकता है, सभी में सब मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है. वैसे ब्रेन ट्यूमर में बस्ती का प्रयोग अच्छा होता है, उसमें संदेह की बात नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो या न हो इस प्रकार से. तो हम तो करते रहते हैं बस्ती का प्रयोग. और ये जो अभी मानना है कि जितने न्यूरॉन्स ब्रेन में है उतने ही न्यूरॉन्स गट में है, तो गट ब्रेन ये एक नई कंसेप्ट इस प्रकार की है. और फिर केरल वाले ने उसको उठा के लिया है क्योंकि बस्ती चिकित्सा मेन चिकित्सा इस प्रकार के है. अभी ब्रेन वाले जो जो भी मरीज है, चाहे कैंसर हो, एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा ये कॉमन है, और मेनिंजियोमा और श्वानोमा ये बिनाइन इस प्रकार के हैं. उन सभी में, या पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर इस प्रकार का, या एडिनोमा, कैंसर नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड का लेकिन इस प्रकार का है. तो मैं अभी कपालरंध्र धौती और कर्णरंध्र धौती का प्रयोग कर रहा हूँ इन सभी मरीजों में, और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो ये सीधा एक्शन वहां पे मिलती है और स्टिमुलेशन होता है ब्रेन का इस प्रकार का. और सर्वेंद्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संस्थिताः, इस उद्देश्य से शायद अल्जाइमर वगैरह में भी इस प्रकार की बात करें, पार्किंसनिज्म में भी इसके बारे में सोचे. पार्किंसनिज्म में वैसे भी भ्रामरी का उपयोग होता है, ऐसा लोगों का कहना है. तो जो सीधे वहां पे एक्शन करने वाले हैं उनका प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. नेत्र रोग हेतु में छर्दी विघातात वमनात योगात ऐसे आए, यहाँ चिकित्सा दृष्टिकोण से कैसे विचार हो? तो उसका जो मूल कारण है छर्दी होने का इस प्रकार का, तो मेनली अजीर्ण होता है. थोड़ी ही मरीजों में इस प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है और इसके जरिए छर्दी हो रही है, ये बात होती है. तो अजीर्ण है तो लंघन पाचन करने से इसमें काफी रिलीफ मिल जाता है. 52 के मरीज रोज को मेनोपॉजल है, उद्गार आते हो, जॉइंट में पेन, सुबह हो, मल प्रवृत्ति के बाद आराम आ जाए, तब बेस क्या है? हेतु सेवन में सुबह चाय है, मरीज कफपित्त प्रकृति का है, चाय वीकनेस है, उसकी सब सुबह की रात्रि भोज और नियमित है, लेकिन फिर भी कामावस्था है, देरामावस्था है, ये देखो और फिर उसके अनुसार ब्रेकफास्ट बंद कर दो, रात का खाना जल्दी लेने के लिए इस प्रकार के कहो. कपालरंध्र धौतीचा व्हिडिओ पोस्ट करा. अं, ठीक है. कपालरंध्र कर्णरंध्र धौती म्हणजे काय? ये मैंने बीच में एक पीसीओडी के लिए बताया था. कपालरंध्र धौती ये निसार शेख की खोज है, और उसके 2 मरीजों में रिजल्ट्स मिले थे, अभी और 2 मरीजों में भी उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं पीसीओडी के लिए. और मैंने सोचा कि ब्रेन के सभी में ये काम आएगा. मैंने वीडियो शेयर किया था जीएसवीसी में लॉन्ग बैक, एक बार देखते हैं, अगर वही दोहराते हैं तो भी ठीक रहेगा. कर्णनंद्र धौती का नहीं बताया गया, वो शायद कर सकते हैं.
कर्णरंध्र धोती में कान में अंगुलियां डालते हैं और भ्रामरी करते हैं। और ये अंगुली हिलाते हैं इस प्रकार से। तो एक प्रकार से ये वाइब्रेशनल थेरेपी इस प्रकार की है, उत्तेजित करने वाली इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि छर्नी निग्रह जगत रोग बताए गए हैं। और अभी औषधियों से भी छर्नी निग्रह किया जाता है, वैसे भी छर्नी निग्रह किया जाता है, और लंघन नहीं किया जाता। कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन अजीर्ण हुआ, दूसरे दिन सुबह सर्दी हो गई, और फिर वो जो अन्न लिया था शाम को वो वैसे के वैसे गिर गया, निकल आया बाहर। तो अग्नि इतना मंद था कि उस पर कुछ भी संस्कार नहीं हो पाया। और फिर भ्रामरी प्राणायाम या कपाल रंध्र धौती के बारे में बताइए सर। अभी ये जो हम वर्कशॉप लेने वाले हैं 14 मई को, उसमें ये फिर से रहेगा। और गर्भिणी सर्दी कम करने के लिए तो प्रयास होनी ही है। ये एक थोड़ा स्वाभाविक है लक्षण इस प्रकार का, लेकिन अगर बहुत ही तकलीफ हो रही है तो उदावरती की चिकित्सा करे और मानस भावों को भी ध्यान में रखे। स्वर्ण सूचकर प्राण पंचामृत कामदगा दूरवा ये सब काम करते हैं जनरली। अगर नहीं हुआ तो फिर मायके भेजना ये अच्छा तरीका है। तो मायके जाने से अपने आप सर्दी बंद हो जाती है इस प्रकार। सर्दी वेग निग्रह में कंडू कोठ व्यंग शोध पांडुसर का कैसे सोचे कुछ। ये कोष्ठ शाखा गति है। सर्दी वेग निग्रह हो जाने से कोष्ठ से दोष शाखाओं में जाते हैं और फिर ये लक्षण निर्माण होते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था ना पीछे एक बार, लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूँ। कोल्हटकर सर के यहाँ एक मरीज थी, पूरे बदन से स्राव हो रहा था, और ये कुष्ठ इस प्रकार का था, स्रावी कुष्ठ, सुकुमारा व्रत थी। और उसको उसके पहले अम्ल पित्त की शिकायत थी। तो अम्ल पित्त के लिए रेगुलर एंटासिड्स लेती रही। तो अम्ल पित्त में उसको सर्दी हो जाती थी और फिर रिलीफ मिलता था। लेकिन जैसे एंटासिड शुरू किया तो सर्दी रुक गई। तो फिर एंटासिड्स भी बंद कर दी, हेतु सेवन वैसे ही चलता रहा। और फिर दोषों ने कोष्ठ से शाखा में आश्रय ले लिया, और ये सर्वांग कुष्ठ इस प्रकार का निर्माण हुआ। तो कोल्हटकर सर ने सुवर्ण सूचक उसके साथ थोड़ा यष्टि मधु ये डाला था पूड़ी में। तो उससे रिलीफ मिला। लेकिन वो कहने लगे कि ये तुमने क्या दवा दी थी, मेरे अम्ल पित्त फिर से शुरू हो गया इस प्रकार से। तो सर ने कहा बराबर है, हम यही चाहते हैं, लेकिन ये त्वचा का जो है वो कम पड़ गया था इस प्रकार से। तो वहां पे एक छात्र था। वो बोला कि आप यष्टिमधु जैसी चूर्ण, एक वनस्पति से दवा, इतनी कम मात्रा में क्यों प्रयोग करते हो। तो सर ने उसके हाथ में दे दिया और बताया तुम्हें जितनी डालनी है वो डालो इस प्रकार। तो उसने थोड़ा भय से उससे दुगनी मात्रा डाली। पुड़िया लेकर उसका बेटा आया था, वो लेके चला गया। ये वहीं पे थे, बाकी मरीज भी चल रहे थे इस प्रकार से। और एक घंटे बाद वो लड़का दौड़ते हुए क्लिनिक में वापिस आया। तो सर ने पूछा क्या हुआ। तो बोला उसको पूरी बाथरूम भर के उल्टी हो गई है। और काफी थकान आ गई है इस प्रकार से। तो यष्टि मधु का डोज जो 5-10 मिलीग्राम था, वो दुगना करने से ये नौबत आ गई। लेकिन ये इष्टापत्ति हुई क्योंकि एक ही स्ट्रोक में सब कफ और पित्त निकल गए। थकान थी, लेकिन सर घर पे गए, लक्ष्मी विलास वगैरह चटाया और वो ठीक हो गई। और जल्दी ठीक हो गई उस कुष्ठ से इस प्रकार से।
तो ये केस बहुत सारे तरीके से अहम है कि ये हमारा अप्रोच है, अलग अप्रोच है इस प्रकार का, कि कोष्ठ से इस प्रकार से दो शाखाओं में जाते हैं और फिर वहां पे कंडू, कोठ, ये कुष्ठ वगैरह वगैरह इस प्रकार के देने हैं। तो ये विकार निर्माण होते हैं और फिर एलर्जी प्रतिक्रिया इस प्रकार का उसका निदान किया जाता है। अगर कोठ या उदर्द वगैरह इस प्रकार के बारे में सोचा, शीत पित्त के बारे में सोचा जाता है, तो उसके लिए फिर एंटी एलर्जिक दवाइयाँ चलती है एलर्जी प्रतिक्रिया करके इस प्रकार से। उल्टे रोकने वाली दवा मयूर, पिच्छ भस्म, अभिपत्तिकर, लीला विला, दशांकपात आदि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटी एमेटिक ड्रग्स की साइड इफेक्ट भी तवकार होना न सर्जी। ये इसमें पहले पाचन और लंघन ही है। कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है, ये नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। एक पेडियाट्रिशियन उसके 6 बरस के लड़के को लेके आई थी और मुझे बताया कि उसको साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम है। मैंने पहली बार नाम सुना है साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम। तो मैंने पूछा क्या होता है तो उसने बताया कि ये 2-3 महीने अच्छा रहता है फिर अचानक एक दिन उल्टी होना आरंभ होता है और कुछ भी करो उल्टी रुकती ही नहीं है, होती ही रहती है, कफ निकलता रहता है इस प्रकार। हम एडमिट करते हैं, वो तो खुद पेडिट्रिशियन थी सलाइन देते हैं, लेकिन एंटीएमेटिक ड्रग देते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता, वो उल्टी करता ही रहता है। 2-3 दिन सिलसिला चलता है और फिर वो शांत हो जाता है, फिर आगे 2-3 महीने के लिए कुछ नहीं होता इस प्रकार। तो मैंने हिस्ट्री ले ली तो काफी कफकार वो खा रहा था पदार्थ इस प्रकार से, और कफ का संचय हो रहा था, और फिर आउटबर्स्ट एक दिन में हो जाता था, 2-3 दिन चलता था, फिर वो कम हो जाता था। मैंने कहा कि ठीक है, ये सब बंद करो जो दही वगैरह सब दे रहे हो तुम इस प्रकार से, और दवाइयाँ दे दी, वो ठीक हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। विसर्प असणाऱ्या 2 पेशंटमध्ये कंटिन्युअस 4-5 वर्ष टॅबलेट पॅन डी घेणे हा हेतू दिसत होता। या छेदन निग्रहण झाल्याने विसर्प संप्राप्ती झाली असं असू शकेल का? होता है। विसर्प में आदावे विसर्पेशु हितम लंघन रूक्षण, ये जो बात कही गई है कि लंघन और रूक्षण करना है और फिर ऊर्ध्व भाग में अगर है छाती या गर्दन या सर में इस प्रकार का विसर्प, तो वमन चिकित्सा ही है। अब स्नेहन नहीं देना है और वमन करना है ये कैसी बात हो सकती है? तो बहुत सारे मरीजों में मैंने तात्काल वमन दिया है यानी कि प्लान करके दूसरे दिन आने के लिए बोलना और सीधा वमन दे देना यष्टिमोदिक से। तो बहुत अच्छा वमन होता है, एक भी वमन में फेल्योर नहीं है, स्नेहन स्वेदन के बगैर ही इस प्रकार का वमन होता है, बहुत अच्छा वमन होता है। वमन होने के तुरंत बाद रिलीफ हो जाता है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से लोग अगर एंटासिड्स बहुत काल ले रहे हैं तो हमें सोचना है कि ये सर्दी वेग का निग्रह है, और फिर उनको कम करके बंद कर देना है एंटासिड्स को लोग इतने आदी हो जाते हैं कि अगर एलर्जी अर्टिकेरिया है तो गोली नहीं लेनी है, ये बात ही उनके दिमाग में बैठती नहीं है गोली नहीं लेंगे तो बहुत ही बढ़ जाएगा इस प्रकार से और काफी तकलीफ होगी, ये बात मन में बैठ जाती जाती है इस प्रकार से।
और उसी प्रकार एंटासिड नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। मैं जब 1982 में, या 1982 में भी नहीं, 1979 या 78 में तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में अम्ल पित्त के बारे में सेमिनार हुआ था। वाग्भट ने रूक्षम उक्त्वा तदुद्गमः इस प्रकार का लिखा है। तो अगर क्लेद बाहुल्य है तो रूक्ष खा के फिर वमन करना है। वैसे दोष अगर उपस्थित है तो आसानी से वमन होता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आमाशय भर लेंगे तो अच्छी तरीके से वमन होना आरंभ होता है। इसलिए यष्टिमधुकवात अकंठ पिलाते हैं तो वमन अपने आप शुरू हो जाता है। ये थोड़ी सी अलग बात है, वृक्षम मुखपा तदुद्गमः इस प्रकार से। और लाजा का सेवन करके कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य था ये है कि हमें संप्राप्ति जज करनी है कि मूल कारण क्या है। अभी रुग्णों की काफी एलोपैथी की दवा चलती रहती है, तो मैं उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देता था। लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की दवा चल रही है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, और कई साइड इफेक्ट्स के रूप में बीमारी उभर नहीं आ रही। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी में हाइपरटेंशन की दवा ही नेफ्रोपैथी करने वाली होती है, और उसको जब तक बंद नहीं करेंगे ये सुधरेगा नहीं। तो एंटासिड की दवा लोग लेते रहते हैं और समझते हैं कि उससे कुछ नुकसान नहीं है। ये बात सही नहीं है इस प्रकार से। तो जब अम्ल पित्त का वो सेमिनार मैंने अटेंड किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। कोई भी, एक तो वैद्य नहीं थे जो भी बोलने वाले थे, वो ऐसे ही अध्यापक थे। किसी का भी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी था वो एलोपैथी का था, आयुर्वेद का नहीं था। उसे भी बता रहे थे कि नहीं नहीं ये बहुत मुश्किल मामला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और पेंटाप्राजोल वगैरह का प्रयोग करना ही है, केवल आयुर्वेद से होता नहीं है। इस प्रकार से। तो बाद में देखा मैंने कि हम वमन देते हैं अम्ल पित्त में, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी लीला विलास रस का प्रचलन नानल सर के यहाँ था। उसमें अभ्रक भस्म है, और मानसिक कारणों के जरिए जब अम्ल पित्त होता है तो लीला विलास रस सोलह सूचकर से भी अच्छा काम करता है। जैसे कामदुघा, मोती के युक्त कामदुघा वगैरह वगैरह काफी ड्रग्स है जो अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन वो जमाना शायद आयुर्वेद का प्रचलन उतना नहीं था। मेरे पूरे बैच में मैं और एक ये आयुर्वेद प्रैक्टिशनर करने वाले निकले, बाकी सभी एलोपैथी करने वाले निकले। तो इसके बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी होगा। अम्ल पित्त में वोमिट ज्यादा होने के बाद गले में जलन, भूत, बहुत थकान, बैक एंड फ्रंट में, राइट में, चेस्ट में प्रिकिंग पेन हो तो क्या देना चाहिए, ये बात के लक्षण है। उसके हिसाब से चिकित्सा करो। शतावरी एक अच्छी दवा है इसके लिए। उस छोटे बच्चे में क्या विचार किया मैंने बता दिया ना उसके बारे में, कि कफ संचय हो रहा था कारणों के जरिए, वो बंद कर दे, कारण कर बंद कर दिए और कफ की चिकित्सा की, तो फिर नहीं हुआ उसको आगे। इस प्रकार से
किसी को सद्यवमन कराना हो तो आयुर्वेद की जटिल प्रक्रिया के अलावा कोई ऐसी इजी आयुर्वेद दवा जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपोमॉर्फिन एलोपैथ में देते हैं। साइक्लिक सिंड्रोम क्या दिया था ये तो मुझे अभी भी याद नहीं है। ये ऐसे ही सोना सूचकर के तो बला दे चूर्ण शायद समीर पन्ना वगैरह इस प्रकार का कुछ दिया होगा, कफ के हिसाब से दिया था। लेकिन वो मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है कि कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना। वो तो खुद पीडिटेशन थी लेकिन उसको खुद को पता नहीं था कि ये सब उसमें कफ निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार के। वैसे कफ की कल्पना ज्यादा एलोपैथी में है ही नहीं इस प्रकार की। तो कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो, वही चिकित्सा है और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊर्ध्वभाग व्याधि में वमन एवं अधोभाग व्याधि में विरेचन ऐसा निश्चित है क्या? है। आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ इस प्रकार का रोग का विभाजन है। पक्वाशय समुत्थ में बस्ती और आमाशय समुत्थ में वमन। वाग्भट में जो कहा है कफे विदध्यात् वमनं व संयोग विवाह कपल मणे तद्वत विरेचनम पित्ते विशेषण तुमामयत वगैरह। तो कफ या संयोग जो है वो कफ प्रधान संयोग है, कफ और वात दोनों है, तो उसमें वमन दे सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत उद्गार आते रहते हैं वमन में इस प्रकार से, और वो उद्गार आने से भी शांति होती है क्योंकि वह आमाशयगत बात है, उसमें षड्धरण का एक प्रयोग होता है। लेकिन कफ उसके साथ में है और वमन दिया तो कफ भी निकल जाता है, वात भी निकल जाता है, ऊपर से ही निकल जाता है और फिर शांति होती है। प्रेगनेंसी में लीला विलास सेफ ड्रग है क्या? दे सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सर सद्यवमन कैसे देना है? हम तो कुछ नहीं करते, ये यष्टि मधु का क्वाथ बनाते हैं और पिलाते रहते हैं, आकंठपान करते हैं उसका। इसमें एक बात अच्छी है कि जब क्वाथ पिलाना बंद कर देते हैं तो वमन अपने आप शांत हो जाता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मदन फल देते हैं, ये ताराचंद में इस प्रकार का काफी प्रचलन था, मदन वचा पिप्पली ये योग है ताराचंद में, अभी भी शायद वही होगा। तो मदन एक भाग, वच्चा दो भाग और पिपली चार भाग, इस प्रकार का कुछ था वो कॉम्बिनेशन। वो पहले चाटते थे और फिर आकंठपान देते थे, और जब तक ये जो पहले चटाया गया बाहर नहीं निकल आएगा तब तक ये काफी मुश्किल मामला होता है। तो एक तो अगर बहुत दोष है और उत्कृष्ट अवस्था है तो शायद दे चाटन दे सकते हैं हनी के साथ। फिर उसके बाद में पानी भी नहीं, कुछ नहीं देना है, ये इच्छु रस या फिर इस प्रकार का नहीं देना है, और फिर अपने आप वमन हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम पहले आकंठपान करेंगे और फिर ये दवा देंगे। उसमें भी ग्रंथों में जो निर्देश है मदन फल पिप्पली काढ़े में भिगो कर रखने की, उसका एक पिच्छलत्व आ जाता है उसमें, वो एक कप भी काफी होता है। और अंतर्नख मुष्टि इतनी ही पिप्पली लेनी है। तो एक मदन फल के भी ज्यादा होता है, उसका भी आधा हिस्सा काफी हो जाता है इस प्रकार से। और उसको अगर हम जैसे ग्रंथों में बताया है उस प्रकार से तैयार करके रखेंगे, ये अभी सीजन है वास्तव में मदन फल पिप्पली इकट्ठा करने का। हमने एक बार वहां से लाई थी, अ, कोल्हापुर से जो नीचे घाट जाता है, कौन सा है वो, गोवा में जाता है। मुझे याद नहीं है अभी पक्का, किन रास्ते में एक पेड़ दिखा और बहुत सारे मदन फल थे। तो हमने इकट्ठा करके लाए थे और फिर कोशिश की लेकिन वो खराब हो गए, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वो खराब हो गया। लेकिन नाती पकवानी वगैरह इस प्रकार के जो बताए गए, नाती हरितानी नाती पकवानी, इस प्रकार के फल को लेके आओ, फिर उसमें घास में रखो वगैरह इस प्रकार का, और फिर दही लगाकर सुखाओ। ऐसा वाग्भट में है, कल्पस्थान में ये सब। तो करके देखा था। तो मदन फल
इस प्रकार का अगर इकट्ठा करते हैं मदन फल पिप्पली इस प्रकार से और अंतर्नक मुष्टि इतनी ही मात्रा में देना है और वो कविदार कर्बूदार वगैरह इस प्रकार के क्वाथ में डाल के रखना है। यष्टि मधु क्वाथ में भी डाल सकते हैं और फिर आकंठपान होने के बाद वो पिलाना है अगर अच्छे वेग नहीं आ रहे हैं तो ये कुछ मरीजों में किया है और उसका फायदा होता है, इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन ते आकंठपान होने के बाद करना है, शुरू में नहीं देना है इस प्रकार से। मदन वचा पिप्पली ऐसा, मदन एक, वचा दो और पिप्पली 4। उदावर्त उद्गार हो, पित्त का संसर्ग हो, तो ये देख के करना पड़ेगा। सभी में वमन ही देना है ऐसा नहीं है। शमन चिकित्सा कर सकते हैं, प्रवाल पंचामृत अच्छी दवा है इस प्रकार से। वेटरनरी वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पिला के तुरंत वमन करा देते हैं। मालूम नहीं है वेटरनरी के बारे में। और हमारे और इसमें, लेकिन हमें एलोपैथी के दवाइयों के बारे में क्यों सोचना है। जैसे ये पुराना बेहड़ा फल, क्या ना यूज बेहड़ा, क्यों देना है बेहड़ा, और इतना पुराना मालूम नहीं। काम करेगा नहीं करेगा इस प्रकार से। तो मेरा कहना है कि इन सभी के बारे में अलगता से सोचो। वैसे वमन कर्म जो है वो गंभीर मामला है, इसमें अगर व्यापक हो जाए तो काफी मुश्किल हो सकती है इस प्रकार से। मैंने हजारों वमन दिए हैं। शुरू में तो हमारा मेन प्रैक्टिस अम्ल पित्त और तमक श्वास में था, तो हर बरस में 100-150 वमन होते थे क्लिनिक में। एक दिन 2-2 3-3 भी वमन होते थे इस प्रकार से। तो फिर भी व्यापक हो सकते हैं। तो इससे सावध रहना चाहिए और देखना चाहिए। लौकी तरोई सब जगह आसानी से मिल जाती है, वामक द्रव्य में भी उल्लेख है इसके वर्णन के कराया जाए, लेकिन ये कड़वी होनी चाहिए। नॉर्मल दूध जो है वो तो खाने के लिए है। ये लौकी जो है कड़वी है, वो थोड़ा जहर जैसी है, तो सोच के करना है इस प्रकार। सद्य उमन में दोषों को पूर्ण निरहरण नहीं हुआ तो उपद्रव दिखते हैं, क्या हो सकता है। दोष चलित हो जाता है, कुछ मरीजों में सर दर्द होता है, कुछ मरीजों में शीत पित्त उठता है इस प्रकार से, तो फिर उसकी अलग दवा देनी पड़ती है। यहाँ वाग्भट ने पित्त से दर्शन यावत इस प्रकार का कहा है। लेकिन पित्त अगर ज्यादा है तो केवल दर्शन पे रुकना नहीं है, पित्त निकल जाने तक वमन करवाना है, नहीं तो सर दर्द हमखास होता। और कुछ मरीजों में ये शाखाओं में आश्रय लेते हैं तो शीत पित्त कोठ इस प्रकार के होते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखो। वमन में शुरुआत करने पर उद्गार या लक्षण मिलता है या कपोलबण वात के कारण या उदावर्त के कारण होता है, दोनों बातें हो सकती है। तो उद्गार से अगर अच्छा लग रहा है, ठीक हो रहा है, तो कुछ मत करो, चलने दो। कफ निकल जाता है, कफ श्लेष्मण छेदोवा श्लेष्मण भवेत्, पित्त से दर्शन यावत छेदोवा श्लेष्मण भवेत्, इस प्रकार का है। तो इसमें कफ निकल गया है, पित्त भी अगर है वो भी निकल गया है, तो वमन रोको। कई दफा ऐसा होता है कि लोग रोगी तंग आ जाते हैं, तो काढ़ा पीने से और वमन करने से तो चाहते नहीं है आगे करना इस प्रकार से, तो कैसे भी समझा पी के करना है। और नहीं तो बाद में उन्हें ही भुगतना पड़ता है इस प्रकार से। एक जैन साध्वी जी और हाथ में विसर्प है, काफी जलन है, तो क्या करें, अभी रक्त चंदन का प्रयोग कर रहे हैं। विसर्प की चिकित्सा करें, आदाय विसर्पेशे हितं लंघन रूक्षणम, तो रूक्षण करना है, ये एक आम बात है। अगर वमन करवा सकते हैं तो वमन कर सकते हैं, उसका फायदा होगा हाथ में अगर है तो। लेकिन परिस्थिति देखकर विचार करो क्या करना है, क्या सही रहेगा।
इस प्रकार से। तो कंडू कोठा रुचि व्यंग शोथ पांडवामय ज्वरा, एक पांडवामय भी इसमें बताया गया है। मैं जब नानल अस्पताल में काम कर रहा था तो वहां एक दूसरे किसी वैद्य ने वमन दिया, अयोग हुआ और मुझे देखने के लिए बुलाया। तो पांडुरोग का बुक पिक्चर जैसा कहेंगे वैसा पिक्चर था, पूरा पांडु श्वेत हो गया इस प्रकार का। दूसरे दिन उसको फिर से वमन करवाया मेरी निगरानी में, और वो कल का पांडु पूरा निकल गया। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इसमें पांडवा में ये बात बताई गई है। और वमन करवाने से पांडु रोग इस प्रकार का दूर होता है, ये भी एक अजीब बात है इस प्रकार से। नामल सर ने एक अनुभव बताया था, वो राउंड ले रहे थे, शोथ का पेशेंट था और पूरे शरीर चेहरे पर सूजन आ गई थी और रुल्ला सो रहा था। तो उन्होंने कहा तुरंत उसको वमन दे दो। तो सदैव वमन दिया उसको, और उनका कहना था जैसे वमन आरंभ हुआ वो पूरा चेहरे की जो सूजन थी वो पूरी चली गई। शोथ रोग में ये बताया गया है कि ऊर्ध्वस्थित दोष है तो ऊर्ध्व शोथ आता है, मध्यस्थित दोष है तो मध्य शरीर में शोथ आता है, अधस्थित दोष है तो पाँव में शोथ सूजन आती है इस प्रकार से। और ये ऊर्ध्वस्थित दोष निकल गई है तो शोथ भी चला गया। ये बुक पिक्चर है फिर से, क्योंकि ये सूत्र तो है शोथ निदान में। ऊर्ध्वस्थित दोष है, ऊर्ध्व में शोथ है इस प्रकार से, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दिखने को मिला था। तो अच्छी तरीके से वो भी देखा गया। कई बार वमन में पित्त दर्शन नहीं होता है और पेशेंट एग्जॉस्ट होने लगते हैं, तो क्या करें? थोड़ा बीच में रुक के ये सोनो सुच्छकर वगैरह ऐसा कुछ चटा के फिर वमन करे, लक्ष्मी विलास दे दे तो थोड़ी ताकत बढ़ती है, तो फिर दे सकते हैं। सूक्ष्म त्रिफला, चंदन, उशी, रक्तपाचक विसर्प में शोधन शक्य न हो तो दे सकते हैं, अच्छा उपशम मिलता है। तो वैसे विसर्प में काफी दवाइयां हैं। पटोलादि का मैं ज्यादा प्रयोग करता हूँ, पटोला कटोरा न्याय जो कषाय है। कामबुधा, दुर्वा, सोनो सुच्छकर, ये भी सभी काम करते हैं इस प्रकार से। रक्तपचक भी अच्छा काम करता है। एकतः सर्वकर्माणि रक्तमोक्षण एकतः, तो पांचों पायों में सृजन ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल पर, केवल दूध पे रखो। वमन का रोग वेग रोकने से उदावर्त द्वारा शाखाओं में कफ जमा होने चाहिए, पर विसर्प व्यंग जैसी पित्त बीमारी वमन के रोकने से होने का क्या कारण है? ये ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय ये बताए गए। ऊर्ध्व आमाशय कफ पित्त दोनों का स्थान है, अधो आमाशय पित्त का है। तो अगर ऊर्ध्व आमाशय में दोष संचय है तो वमन से फायदा इस प्रकार का होता है। तो विसर्प व्यंग वैसे पित्तजी बीमारी में भी वमन लाभदायक है, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार से नहीं है। ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान्, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम। रुद्रोग में सर्वांग शोक होता है, जबकि हृदय ऊपर वाले पार्ट में है, यह अलग बात है। हृदय की आसक्ति के कारण इस प्रकार का शोक हो सकता है, खास करके ये सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, इसमें लंघन पाचन आवश्यक है। इन एक्सेस वोमन इलादी वट्टी एंड शंख भस्म ठीक है।
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।